वेलकम टू ओपन डिस्कस। इंडिया में पॉडकास्ट का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है। भैंस का दूध बेकार है, घटिया है, किडनी फेल करता है, लीवर खराब करता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा किसी के फोटो से या किसी के नाम पर। यदि वो उस बाण को छोड़ दिया जाए 3 दिन के अंदर मृत्यु होगी उसकी। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ में किचन नहीं होना चाहिए और दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के है तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। क्या कर सकते हैं कि इंडिया में जो पॉडकास्ट का वायरस है ना बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कुछ करना नहीं होता है। बस क्या करना पड़ता है कि आपको 2 माइक लगाने की ज़रूरत है। आप एक कैमरा लगा सकते हैं, चेयर ले सकते हैं और फिर जो मन में आए वो बकिए। फिर चाहे उस बात का कोई लॉजिक से मतलब हो या ना हो, लॉजिक गई। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये जो कल्चर है ना इंडिया में इतना तेज बढ़ रहा है कि हम चाह कर भी इसे नहीं रोक सकते हैं। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? एक पॉडकास्ट का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात करना। एंड वो बात जो होना चाहिए वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। एंड जो हम बात करते हैं पॉडकास्ट पे उसमें लॉजिक होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में पॉडकास्ट का कल्चर इतना ख़राब होता जा रहा है, बात करेंगे ना तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं होगा। क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। क्या करेगा डॉक्टर? रेबीज का इंजेक्शन। वैक्सीन लगवाएगा। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में तो सर उसका एंटीबॉडी रेबीज का। आप बताओ क्या है? एंटीबॉडी। दुनिया के किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीबॉडी आपकी बॉडी बनाती है। उसमें वही वायरस था जो कुत्ते ने आपको दे दिया। तो वो और वायरस डाल रहे हैं बॉडी में। हाँ, अब ठीक पकड़े हैं। मतलब आपको कुत्ते ने दे दिया तो वैक्सीन लेने क्यों जा रहे हो? अच्छा, मान लो कुत्ते को रेबीज नहीं था ही नहीं, तो लेने क्यों जा रहे हो? अब आप पूछो करना क्या चाहिए? अगर कुत्ते ने काटा उसको रेबीज है तो बंदा क्या करे? क्योंकि उसका कुत्ते को 100% रेबीज है नहीं है इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुत्ते को है तो ठीक, कुत्ते को नहीं है तो ठीक। करना क्या चाहिए? बेसिकली डर का व्यापार है। हमें 3 दिन के लिए खा ना करना चाहिए। 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए खा ना। क्या करना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खानी चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कड़ी पत्ते खाने चाहिए और गिलोय का काढ़ा पीना चाहिए। इंडिया में पॉडकास्ट का कल्चर वेस्टर्न से आता है और ये देखा जाता है इंडिया में जो भी चीज़ें ज़्यादातर फेमस होती हैं वेस्टर्न से ही हमारे कल्चर में आती हैं। उसी से रिलेटेड एक है पॉडकास्ट जो कि वेस्टर्न से उठकर आया है। इसमें हमारे इंडिया में ऐसा बात होता है पॉडकास्ट कल्चर में, मतलब पॉडकास्ट में लोग ऐसी बातें करते हैं ना जिसका लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं होता है। उस बात का कोई ना सेंस होता है ना कोई मीनिंग होता है, मतलब जो समझ में आए वो बक देते हैं। क्या अगर यहीं आप वेस्टर्न में देखेंगे तो उनके जो पॉडकास्ट का स्तर है वो काफ़ी हद तक ठीक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि वहाँ पे वो जिस भी बंदे का पॉडकास्ट लेते हैं, जिस भी बंदे को एज अ गेस्ट बुलाते हैं, वहाँ पे उनके बारे में वहाँ पे जो पॉडकास्ट देने आता है एंड जो बंदा पॉडकास्ट लेता है, ये ज़्यादातर देखा जाता है ना कि उनकी जो बात होते हैं वो लॉजिक से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसी बात करते हैं जो ज़्यादा हाइपोथेटिकल नहीं करते हैं, लेकिन जो भी बात करते हैं वो ग्राउंड रिलेटिव करते हैं एंड वो बात आम नागरिक को समझ में आती है। क्योंकि वहाँ पे जो पॉडकास्ट लेता है एंड जो पॉडकास्ट देता है, जो उनका दिमाग होता है ना वो प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो पॉडकास्ट लेता है, जो पॉडकास्ट देता है, उनका दिमाग मतलब लगता है दिमाग घर छोड़ कर आते हैं पॉडकास्ट देने वाला भी एंड पॉडकास्ट लेने वाला भी, इसीलिए इतना हाइपोथेटिकल बातें करते हैं। एंड यहीं पे आप वेस्टर्न के पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनका जो पॉडकास्ट लेने का तरीका है ना वो जेन्युइन लगता है। वो लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं एंड वो जेन्युइन पॉडकास्ट लगता है। क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो पॉडकास्ट लेने वाले हैं वो वेल रिसर्च करके पॉडकास्ट को लेते हैं। एंड जो वहाँ की जनता होती है ना वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं होती है कि जो पॉडकास्ट लेता है एंड जो पॉडकास्ट देता है एंड जो पॉडकास्ट लेता है वो उनके बारे में रिसर्च करके तो ही किसी पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं। एंड क्योंकि जो वेस्टर्न में जो पॉडकास्ट लेता है एंड जो पॉडकास्ट देता है वो कोई भी बात एक दायरे में आकर करते हैं। वो जो बात करते हैं वो उसका कोई सेंस होता है, मतलब सेंस होता है। हाइपोथेटिकली बात नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने कंट्री की रेपुटेशन को गिरने नहीं देते हैं। और जो पॉडकास्ट लेता है, जो पॉडकास्ट देता है, वो कम से कम अपने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। लेकिन इंडिया में देखा जाए ना कि सभी इंडियन पॉडकास्ट चैनल ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडियन पॉडकास्ट जो समझ में आए वो अहमदाबाद की फ़्लाइट में इतने लोग क्रैश होकर मर गए। मैं उनकी हीलिंग कर रहा था, मेडिटेशन में प्रे कर रहा था इनके लिए। मैंने पास्ट लाइफ देखी इनकी कि ये सारे लोगों ने बहुत साल पहले मतलब इन्होंने एक जंगल जलाया था सभी लोग ने मिलके, और उस जंगल पे पेड़ पौधे, इंसान, आदिवासी लोग, इवन जानवर सब लोग जल के मरे थे। ये लाइफ में सबको वापस जमा होना पड़ा उस कर्म को निवारण करना। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया के सभी पॉडकास्ट चैनल बेकार होते हैं। इंडिया के भी काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट चैनल होते हैं
जो जेन्युइन तरीके से हमारे लाइफ में एंड अदर लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल के थ्रू। लेकिन जो ऐसे पॉडकास्ट चैनल है वो काफ़ी कम है। वहीं पे अदर साइड जो इस तरीके का बकवास करते हैं, नॉनसेंस बकवास करते हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता है, मतलब ऐसे पॉडकास्ट वाले चैनल हमारे इंडिया में एक वायरस की तरह बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इंडिया के लोगों के लिए एंड हमारे कंट्री के लिए एक शर्म की बात है। पॉडकास्ट के लिए चाहिए क्या होता है? एक कैमरा चाहिए होता है, 2 माइक चाहिए होता है, चेयर टेबल चाहिए होता है, फिर जो मन में आए वो बक दो। लॉजिक से तो कोई मतलब होता नहीं है। ऐसे देखा जाए ना तो जो इंडिया का पॉडकास्ट स्तर है वो कई एरिया में अपनी गंदगी को फैला रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में हर गंदगी को तो कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 से 3 एरिया में जाएंगे एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस तरीके का बातचीत करते हैं। पहला आता है एस्ट्रोलॉजी। देखो यार, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ ये मेरी पर्सनल चॉइस है, एंड आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं कि नहीं मानते वो आपकी पर्सनल चॉइस है। एंड मैं इस वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी को कॉल आउट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, तो ये पॉडकास्ट में बैठकर एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो मन में आए वो बक दे रहे हैं। हाँ। महिलाएं बिंदी लगाती हैं। आप बिंदी लगाने के आधार पर ये पता कर सकते हो कि महिला का व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि आईब्रोज के हल्का नीचे अगर लगा रही है बिंदी, मतलब कि जो महिला है गुस्सैल प्रवृत्ति की है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, उसको जलन बहुत जल्दी हो जाती है परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। कोई महिला ज्यादा अच्छी लग रही है उसके प्रति, पति किसी से बात कर ले उसके प्रति। एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी बक दे रहे हैं ना, तो देखो यार, ऐसे पॉडकास्ट जो होते हैं ना वो इंडिया में ज़्यादातर पेड होते हैं। आप पैसा देंगे, मतलब आप भी पॉडकास्ट करवा सकते हैं, आप पैसा दीजिए, ये जो पॉडकास्ट लेने वाला होता है वो आपसे पैसा लेगा और आपका पॉडकास्ट आपके सामने क्रिएट करके आपके लिए रिप्रेजेंट कर देगा। एंड वही जो ऐसे एस्ट्रोलॉजी होते हैं वो जो इसी तरीके के एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपना अच्छा खासा धंधा चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। वो पॉडकास्ट पे आते हैं और एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो मन में आए वो बक देते हैं। एंड आयरनी ये देखिए ना कि इंडिया में ज़्यादातर जनता जो ज़्यादातर लोग हैं वो इनके बातों को सुनते भी हैं एंड इनके बातों को रियल लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। एंड जो इनका कोर्स होता है ना एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, जो ये बकवास बेचते हैं, अभी क्या बेचते हैं मुझे नहीं पता, वो इनका कोर्स भी परचेस करते हैं। ये कैसे मालूम हो पा रहा है? क्योंकि जो इस तरीके के पॉडकास्ट लेते हैं इनमें काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ जाता है। एंड मुझे तो लगता है ना इंडिया में कभी लगता है ना कि यार इंडिया में किस तरीके के लोग हैं जो कि ऐसे लोगों का धंधा चला रहे हैं। एंड जो दूसरा बवासी है जो पॉडकास्ट के नाम पे कुछ भी फेंक दे रहे हैं, वो एक आता है हेल्थ से रिलेटेड। बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज है। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। जितने लोग बादाम खाते हैं सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने। जो भी आप हेल्थ से रिलेटेड किसी भी पॉडकास्टर को सुनते हैं तो प्लीज़ यार उन्हें जो उनके बताए हुए नुस्खे को अपने रियल लाइफ में अप्लाई ना करें, वरना जो इसके जिम्मेदार होंगे वो आप होंगे। और ये तो बस पॉडकास्ट में बैठकर जो मन में आए वो बुक देते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी आप अगर इनकी बातें सुनकर आप अपने रियल लाइफ में वो चीज़ अप्लाई करते हैं तो जो उसके पूरे जिम्मेदार होंगे ना वो आप होंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड किसी भी पॉडकास्टर को सुनिए किसी भी, तो उसके बारे में अच्छे से वेल रिसर्च करके तो ही उसकी बातें को अपने लाइफ में अप्लाई, अदरवाइज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। एंड हेल्थ से रिलेटेड हमारे एक भाई साहब हैं जो मतलब क्या बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद ये वीडियो देखिए पहले। और वजन कम हो जाता है, जैसे कंसेप्ट। ओके, नाउ ये एक बड़ी चीज है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है, इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एक्सिस्ट नहीं है। कोई सेंस है इस बात में? अब बताइए इनके बात में कोई लॉजिक है? आप लोग खुद सोच कर बताइए। अब देखो यार, मेरे इस तरीके से वीडियो बनाने से ये तो जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री है जो ऐसा बवासीर फैला रहे हैं, ऐसा वायरस फैला रहे हैं, ये इंडिया में कम नहीं हुआ। लेकिन आप लोग अपने तरीके से जागरूक होने की कोशिश कीजिए। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों से माइक छीन लिया जाए जो कि पॉडकास्ट के नाम पर एक अलग ही तरीके का बवासीर फैला रहे हैं पूरे इंडिया में। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले या ना ले वो आप इंडियन गवर्नमेंट पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपने तरीके से कुछ स्टेप ले सकते हैं। जैसे यदि आप किसी भी पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करते हैं या किसी भी पॉडकास्टर को सुनना पसंद करते हैं तो उसके बारे में प्लीज़ आप अच्छे से वेल रिसर्च करिए,
वो जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, आप ये देखिए कि वो उस फील्ड में कितना पढ़ाई किया हुआ है, वो या उस फील्ड में कितना काम किया हुआ है, जो कि किसी भी चैनल पे आकर बैठकर जो आपको ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान सही दे रहा है। तो ये रिसर्च कीजिए उसके बारे में, जिस भी चैनल का आप पॉडकास्ट सुनते हैं एंड जिसे सुनते हैं उसके बारे में प्लीज़ अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में। अब तो ऑनलाइन हर चीज़ उपलब्ध है, तो जिस भी पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करते हैं उस पॉडकास्ट में जो गेस्ट आया है उसके बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से वेल रिसर्च करके तो ही इसके बातों को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करिएगा। अदरवाइज ऐसे पॉडकास्ट चैनल से एंड ऐसे पॉडकास्ट देने वाले बंदे से दूर रहें। इंडिया में ज़्यादातर जो पॉडकास्ट होते हैं वो पेड होते हैं, वो अपना पैसा देकर आते हैं एंड वो अपने कंपनी का प्रचार करते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजी का प्रचार करते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ का प्रचार करते हैं एंड ज्योतिषी के नाम पे, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अपना अच्छा खासा कोर्स बेचकर चले जाएंगे। एंड मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया में, मैं सभी लोगों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे भड़वों का पॉडकास्ट देख करके अपने रियल लाइफ में उसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनके कोर्स को एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो ये बकवास बेच रहे हैं उन्हें परचेस भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सुनना प्लीज़ कम कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने लाइफ में केवल अपना समय एंड अपना पैसा बर्बाद करेंगे। बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि जो इंडिया में पॉडकास्ट का ऐसा बवासीर चला है, ऐसा जो वायरस है, हम उसे मिलकर रोक सकें। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड पॉडकास्ट लेने वाले एंड ऐसे पॉडकास्ट देने वाले के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऐसे पॉडकास्ट वालों से दूर रहें।